सुबह 7 से 8 वाले बैच में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट किए थे। उसके डिफिनेशन के बारे में, टाइप के बारे में और वेपर प्रेशर सब के बारे में पढ़ाए थे। हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारे बउआ क्लास नहीं आए हुए थे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारा न्यूमेरिकल बनता है। मतलब सॉल्यूशन चैप्टर में जो बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल बनेगा, जो भी बढ़िया न्यूमेरिकल बनेगा, सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से बनता है। सबसे पहले कॉलिगेटिव के बारे में हम जानते हैं। तो कॉलिगेटिव वर्ड जो है, ये वर्ड कॉलिगेटिव 2 लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक को का मतलब होता है, को मीन्स टुगेदर, टुगेदर का मतलब एक साथ। और दूसरा वर्ड जो है इसमें वो लिगेर है। लिगेर का मतलब होता है टू बाइंड। टू बाइंड का मतलब बांध के रखना। हम लोग बाइंडिंग सॉल्यूशन पढ़ते हैं जिसमें 2 कंपोनेंट रहता है, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। और सॉल्यूशन में दोनों एक दूसरे से बाइंडेड होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से। तो कॉलिगेटिव वर्ड भी वही बता रहा है कि इसमें जो एक दूसरे के साथ बाइंडेड होगा, बाइंड होके रहेगा। कॉलिगेटिव का मतलब ही होता है को मतलब टुगेदर, एक साथ, और लिगेर का मतलब टू बाइंड। और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसी बाइनरी सॉल्यूशन का एक ऐसा प्रॉपर्टीज है जो केवल और केवल सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करता है। हमारे बाइनरी सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी रहता है, सॉल्वेंट भी रहता है, लेकिन ऐसा प्रॉपर्टीज जो केवल और केवल सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करे, उसी प्रॉपर्टीज को हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। यहाँ पे लिखे हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज विच ओनली डिपेंड्स अपॉन, जो केवल निर्भर करेगा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे, इज कॉल्ड, कहलाएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को शॉर्ट में हम लोग सीपी लिखते हैं। तो पूरे चैप्टर के अंदर जहां जहां आपको सीपी दिखे, तो सीपी का मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सीपी का मतलब क्या हो जाएगा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज केवल और केवल किस पे निर्भर करता है? केवल और केवल सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे। ये सॉल्वेंट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड नहीं करेगा। ये सॉल्यूट पार्टिकल के साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। ये सॉल्वेंट पार्टिकल के साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। केवल और केवल सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करता है। तो बाइनरी सॉल्यूशन का जो प्रॉपर्टीज केवल सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करे, उसी प्रॉपर्टीज को हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ओनली डिपेंड्स अपॉन, केवल निर्भर करेगा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, केवल सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करेगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डू नॉट डिपेंड्स अपॉन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज निर्भर नहीं करेगा नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, सॉल्वेंट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड नहीं करता है। उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डू नॉट डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूट और सॉल्वेंट के साइज पे भी डिपेंड नहीं करेगा, केवल और केवल नंबर पे डिपेंड करेगा। और डिपेंडेंस जो होता है, वो डिपेंडेंस 2 तरह का पॉसिबल है। या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे जो डिपेंड करेगा, तो डिपेंडेंस 2 तरह का पॉसिबल है। या तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के। हम तो ये जान लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी केवल सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करेगा, लेकिन कैसे डिपेंड करेगा? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समानुपाती होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के। इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल अगर बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी बढ़ेगा। अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ेगा। अगर कोई भी प्रॉपर्टीज कॉलिगेटिव है तो वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के साथ इंक्रीज करना चाहिए, मतलब बढ़ना चाहिए। अगर इंक्रीज करेगा प्रॉपर्टीज सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर के साथ तो वो कॉलिगेटिव होगा, अदरवाइज वो प्रॉपर्टीज कॉलिगेटिव नहीं होगा।
कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है सॉल्यूशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के। मतलब सॉल्यूट पार्टिकल नंबर बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समानुपाती होगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के। मतलब वही है, सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर के समानुपाती ही होगा। अगर सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ेगा, अगर सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ेगा तो सॉल्यूट का नंबर भी बढ़ जाएगा, पार्टिकल का नंबर बढ़ेगा, और पार्टिकल का नंबर बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा। क्योंकि अगर अमाउंट सॉल्यूट का बढ़ता है उसमें पार्टिकल का नंबर भी बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे लिखे, उसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समानुपाती होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट के, सॉल्यूट के मोल के समानुपाती होगा। ऐसा इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि आपको मोल निकालना आता होगा। मास से मोल कैसे निकालते हैं? तो मास से मोल निकालते हैं मास इन ग्राम और बट्टे में मोलर मास। मास इन ग्राम बट्टे में क्या, कि मोलर मास तो पता है आपको मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। अब मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास के जोड़ के बराबर, और किसी भी सॉल्यूट का या किसी भी सब्सटेंस का मास कितना भी हो जाए उसका मोलर मास बदलने वाला नहीं है। जैसे वाटर का मोलर मास हमेशा 18 ग्राम होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास एक का एक तो 2, हाइड्रोजन का 2, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो 16 2 क्या 18, तो वाटर का मोलर मास 18 ग्राम हो गया। चाहे वाटर 1 ग्राम रहे या 1 लाख ग्राम रहे, उसका मोलर मास हमेशा 18 होगा। तो मोलर मास बदलने वाला नहीं है, लेकिन मास बढ़ेगा, ऊपर वाला वैल्यू बढ़ेगा तो पूरा वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि नीचे वाला वैल्यू उतना ही रहेगा। अब पूरा वैल्यू है क्या, पूरा वैल्यू मोल है, तो मास बढ़ेगा तो मोल बढ़ेगा। मतलब मोल तब बढ़ेगा सॉल्यूट का जब सॉल्यूट का मास बढ़ेगा, अमाउंट बढ़ेगा, और जब मास बढ़ेगा तो सॉल्यूट पार्टिकल का नंबर भी बढ़ेगा, और सॉल्यूट पार्टिकल का नंबर बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगा। इसीलिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समानुपाती होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। उसके बाद लिखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समानुपाती होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो ये भी गलत नहीं है, इसलिए गलत नहीं है कि आपको पता है कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसका मोल ऊपर में और बट्टे में टोटल मोल। जैसे आप सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो सॉल्यूट का मोल ऊपर में और बट्टे में सॉल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल। पिछले वाले टॉपिक में एक्सप्लेन किया इसको मोल फ्रैक्शन टॉपिक में, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसका मोल ऊपर में, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्यूट का मोल ऊपर में। तो बताइए सॉल्यूट का मोल ऊपर में, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कब बढ़ेगा, जब ऊपर वाला वैल्यू बढ़ेगा। ऊपर वाला वैल्यू सॉल्यूट का मोल है, जब सॉल्यूट का मोल बढ़ेगा तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा। और जब मोल कब बढ़ेगा, जब मास बढ़ेगा। अब मास बढ़ेगा तो सॉल्यूट पार्टिकल का नंबर बढ़ेगा। सॉल्यूट का मास बढ़ेगा तो सॉल्यूट का मोल बढ़ेगा, सॉल्यूट का मोल बढ़ेगा मतलब मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। और जब मास बढ़ रहा है तो पार्टिकल का नंबर बढ़ेगा, और जब पार्टिकल का नंबर बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगा, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समानुपाती होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समानुपाती नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल याद रखना आपको, क्योंकि आगे यूज होगा ये वही प्रॉपर्टीज कॉलिगेटिव होगा जो सॉल्यूट के साथ बढ़ जाए। जब तक सॉल्यूट के साथ नहीं बढ़ेगा कॉलिगेटिव होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे लिखे एज द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीजेस, जैसे सॉल्यूट पार्टिकल नंबर इंक्रीज करेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन आल्सो इंक्रीजेस, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का भी बढ़ेगा। और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है सॉल्यूशन में 4 तरह का होता है, चारों टाइप को हम लोग 4 टाइप का होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और चारों टाइप को हम लोग एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल तो वहीं से बनेगा। तो यहाँ पे लिखिए देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसमें पहला नंबर होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। पहला नंबर क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। दूसरा होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। तीसरा नंबर होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा नंबर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसके बाद हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, जितना भी ऐसे रॉड्स लॉ सब है, न्यूमेरिकल सेक्शन है, सब इसी टाइप के अंदर आएगा। तो यहां तक नोट करना है।